नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी लेखपाल एग्ज़ाम आज कंडक्ट हो चुका है और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कट ऑफ को लेकर के कि कितने नंबर कितने क्वेश्चन आपके सही हों नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद तो आपका सिलेक्शन लेखपाल की भर्ती में हो सकता है, एक सीट आपकी सुनिश्चित हो सकती है। हमने भी एग्ज़ाम दिया हुआ था, पेपर का लेवल जीएस में, मैथ और हिंदी तो आसान आया हुआ था, सभी को पता है, सभी ने देखा होगा। जीएस में कुछ 3-4 प्रश्नों में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, 4-5 प्रश्नों में। ग्रामीण प्रवेश ने सबको बिल्कुल घुमा दिया। पंचायती राज, लेखपाल और जो माप तौल तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, खसरा खतौनी, यहाँ से कोई प्रश्न ही नहीं पूछा गया। केवल जो योजनाएँ हैं जितनी भी, चाहे नई हो पुरानी भी योजनाएँ पूछी गई थी। एक आप देखेंगे 2003 की एक योजना थी उसमें, और इसी तरह से मनरेगा से प्रश्न थे उसमें, और राष्ट्रीय आजीविका मिशन से या फिर जो अन्य उसमें रिलेटेड सवाल थे। तो ग्रामीण परिवेश वाला जो सेक्शन था वो कहीं ना कहीं उसमें सबके जो है प्रश्न ज़्यादा गलत हो रहे हैं। जिन्होंने प्रश्न ज़्यादा करने का प्रयास किया, जैसे हमने भी 24 प्रश्न कर डाले 25 में से, और नतीजा ये निकला कि काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उसमें गलत हो रहे हैं। तो आइए दिखाएंगे सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले आप सभी को कुछ यहाँ पर हम एनालिसिस दिखाना चाहते हैं अपने, क्योंकि कट ऑफ ऐसे डिसाइड नहीं होती है। अब कोई कह दे कि नहीं 85 प्लस जाएगी, 80 प्लस जाएगी, तो ऐसे कट ऑफ नहीं बनती है। बाकी आप देखेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं भी देख रहा था कि ऐसे बताया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा कि पेपर लीक भी हुआ है, या फिर इसमें देखिए कोशिश किया जाना, उसमें पेपर लीक करना और उसमें भर्ती में जो है फर्जीवाड़ा होना, कई अलग तरह चीज़ें हैं, और इसमें सब कुछ जो है पूरी तरह से ये जांच का विषय होता है। हम लोग बिना किसी एविडेंस के कुछ कह भी नहीं सकते हैं। बाकी सब कुछ सरकार के ऊपर है, परीक्षा एजेंसी के ऊपर है, परीक्षा कराने वाले जो केंद्र हैं उनके ऊपर है कि उन्होंने कितने शुचितापूर्वक तरीके से इस परीक्षा को हर पूरा करवाने में जो भी उनकी भूमिका थी उसको अदा किया है। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप सभी से निवेदन है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लेंगे। और सबसे पहले साथियों, आप लोग अपने नंबर नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, या फिर नंबर आप क्वेश्चंस आप जो भी बताना चाहें, जैसे भी बताना चाहें, तो नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद आप बताइएगा, सभी लोग बताइएगा जितने भी आप लोग देख रहे हैं, सो दैट, क्योंकि अभी तो यहाँ पर सिर्फ मुझे अपना पता है और 2-4 मित्रों के पता है, सबका नहीं पता है। तो एक बार कम से कम 5,000, 8,000, 10,000 लोगों के कम से कम यहाँ पे नंबर पता हो जाए घर में कैटेगरी के साथ में, तो फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कट ऑफ का, तो वो कट ऑफ का वीडियो काफ़ी ज़्यादा सटीक होगा और लगभग उसी के आसपास फाइनल मेरिट जाने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो आप लोग अपने नंबर ज़रूर शेयर करिएगा कैटेगरी के साथ में। जैसा कि हमने समय समय पर कई बार बताया भी है कि लोअर 2019 की जो 1861 वाली जो लिस्ट आई थी उसमें हमारा भी नाम था, और डीबी के लिए हम क्वालिफाइड हुए थे, फिर डीबी भी करवाया हमने। उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट का वेट किया जा रहा है, मे भी सितंबर तक आ जाए तो आ जाए, बाकी कुछ भी कंफर्म नहीं है। यूपीएससी आयोग से का कोई भरोसा नहीं है। इसमें देखिए 75% मतलब 300 यहाँ पे आप मान के चलिए, लेकिन 299 गया था जनरल के लिए कट ऑफ। 75% पेपर का लेवल वहाँ पर भी ईजी था, पेपर का लेवल हार्ड नहीं था। 2 पेपर हुए थे टोटल, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन और 400 नंबर के। तो 299 जो है जनरल की कट ऑफ गई थी 1861 अभ्यर्थियों पर। और लेखपाल में क्या है, 8,085 अभ्यर्थी हैं। अब देखिए ये जो 1861 है वो बात अलग है कि ये लोग जो है लगभग 12,500 में से इतने कैंडिडेट्स लिए गए थे, ये भी सच है अपने आप में। लेकिन इनिशियली प्री के लिए तो लाखों अभ्यर्थी थे, फिर मेंस के लिए इतने बचे थे लगभग 12,500-13,000 के आसपास, फिर उसमें से कुछ लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था। तो यहाँ पर 2,47,000। अब उसमें देखना ये होगा कि अब देखेंगे, देखिए जहाँ पर मेरे रूम में हमें लग रहा है शायद सभी लोग प्रेजेंट थे, नहीं सभी लोग नहीं थे, माफ़ी चाहूँगा, 2-3 को छोड़ करके लगभग सब लोग प्रेजेंट थे, केवल 2-3 लोगों को छोड़ करके, क्योंकि एक तो मेरे सामने एब्सेंट थे, बाकी पीछे हमने ध्यान दिया नहीं, अगल बगल हमें लग रहा है कि 2-3 या 4 लोग एब्सेंट रहे होंगे। मतलब लगभग जो है 50, 52, 53 की स्ट्रेंथ में 2-3 लोग। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 10% से ज़्यादा एब्सेंट नहीं होंगे लेखपाल की परीक्षा में, 10% से ज़्यादा एब्सेंट नहीं होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लगभग 2 लाख, 2.25 लाख के आसपास या उसके ऊपर भी जो प्रेजेंट कैंडिडेट होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, उनके बिहाफ पर या उनके आधार पर ही हम लोग यहाँ पर कट ऑफ को देखेंगे। पेपर का देखिए लेवल जो बताने की आवश्यकता नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ अपना आपको शेयर कर रहा हूँ। हिंदी में हमारे 2 प्रश्न गलत हुए हैं, मैथ में 1 प्रश्न गलत हुआ है, जीएस में 4 प्रश्न गलत हुए हैं, और ग्रामीण प्रवेश में हमारे 9 प्रश्न गलत हुए हैं 24 में से। तो समझ लीजिए कि ये जो 9 प्रश्न गलत हुए हैं, इसने जो है पूरी तरह से मेरे नंबर घटा दिए ओवरऑल। और टोटल यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद जो है 79 नंबर यहाँ पर हुए हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 9, 4, 13, 1, 14,
16 जो है यहाँ पे टोटल गलत क्वेश्चन हुए, प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग 4 नंबर और जोड़ देंगे। टोटल जो है हमने यहाँ पे 99 क्वेश्चन किया था। एक क्वेश्चन हमने जो राष्ट्रीय राजमार्ग वाला था वो हमें वो समझ में नहीं आ पाया कि उत्तर प्रदेश में की दृष्टि से पूछ रहा है या फिर ओवरऑल पूरे भारत की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश से गुजरते हों उस दृष्टि से पूछ रहा है, वो प्रश्न समझ में नहीं आ पाया। एक प्रश्न और देखिए, जो गांधी जी की जो नमक सत्याग्रह वाला था, कहाँ से शुरुआत की थी, उसमें कहाँ पर सत्याग्रह मतलब कहाँ पे वो नमक कानून तोड़ा, कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, वो प्रश्न जो है बिल्कुल यूपी पीसीएस लेवल का हो गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न था वो, और उसमें बहुत लोगों ने वो प्रश्न गलत कर दिया है। साबरमती उसका करेक्ट आंसर है। और एक हिंदी वाला जो प्रश्न है, जो संप्रदान और कर्म कारक में उसमें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि उसमें कौन सा होगा। और इसी तरह से एक उज्ज्वला योजना में इतना डीपली क्वेश्चन पूछ दिया था कि मतलब वो योजना के बारे में पूरा विस्तार से जिसको पता नहीं रहा होगा वो प्रश्न वो नहीं कर पाए होंगे, या फिर तुक्का में भले सही हो गया हो। तो 4 से 8 क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया थे, बाकी सारे और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो ठीक थे, पेपर आसान था। तो आप लोग भैया अपना ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कि मेरे कम है मेरे ज़्यादा है, जो भी आपके हैं, क्योंकि आपने मेहनत किया। जो भी होता है निराश होने के बजाय, जिनके कम नंबर है निराश होने के बजाय हम आगे की तैयारी करें। सफलता असफलता होना, बहुत लोग हैं 4 साल 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, नहीं कहीं हो पाया अभी तक, क्या करेंगे। इतना कंपटीशन है, लाखों अभ्यर्थी होते हैं और कुछ 100 कुछ हज़ार सीटें होती हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत सारे लोग जो है बाहर हो जाते हैं, नहीं हो पाता है सिलेक्शन। चलिए, यहाँ पर मैं बिल्कुल जो है एक सही कट ऑफ आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है अभी, भले आपको ये थोड़ा कम या ज़्यादा लगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 74 से लेकर के 75 तक जनरल की कट ऑफ जानी चाहिए। 74 से लेकर के 75 तक। आपको अगर ये कम लगे तो आप अपने नंबर से मत कंपेयर करिए। हमें मतलब इस भर्ती में 8085 का सिलेक्शन होना था, आप 8085 के आधार पर सोचिएगा कि लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है। EWS में जो है कम से कम यहाँ पे 2 क्वेश्चन का फ़ायदा हो सकता है, मतलब 72 से लेकर के 73 के आसपास। OBC में 73 से 74 के आसपास। अभी जो है EWS कैटेगरी में फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह से SC कैटेगरी में बहुत ज़्यादा मेरिट डाउन नहीं होगी, 70 के आसपास या फिर 70 से भी ज़्यादा, ठीक है। बाकी कैटेगरी हम आपको बताएंगे बाद में। थोड़ा सा आप सभी अपने अभी नंबर शेयर करिए, क्योंकि मैं बिल्कुल जो है अनुमान पे नहीं बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा हमारे पास कुछ डाटा हो जाए तो उसके बाद जो फिर हम सटीक कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे। तो ये मतलब सब लोग जैसे सफ़र के दौरान, ट्रेवलिंग के दौरान या फिर क्लास में, तो कम से कम 50 60 70 80 90 के आसपास लोगों के जो है नंबर, क्योंकि किसी ने अपने बताए, फिर अपने दोस्त के बताए, फिर किसी और ने अपने दोस्त का बताया, इस प्रकार से जो है कुल मिला करके, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि लगभग जो है एन एवरेज जो नंबर है वो 72 73 से लेकर के 75 76 77 के अभ्यर्थी ज़्यादा हैं। 80 के ऊपर वाले अभ्यर्थी 10 में 20 में या और बढ़ा लीजिए स्ट्रेंथ 30 35 में 1 हैं, मतलब उनकी संख्या जो है काफ़ी कम है। और इसी सब चीज़ों को देखते हुए हमें लग रहा है कि लगभग एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी ही जाने वाली है, ठीक है। फीमेल जो EWS कैटेगरी में होंगी, तो आप सभी को पता है कि आपको दोनों आरक्षण एक साथ नहीं मिल सकता उसमें, मतलब एक साथ मेरिट देखते हुए। तो देखिए उसमें किस प्रकार से डिसाइड करते हैं, क्योंकि EWS कैटेगरी में थोड़ा सा नुकसान हो रहा है फीमेल कैटेगरी को। चलिए जो भी है वो तो बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल में जैसे जनरल की कट ऑफ हमने इतनी बताई है, तो बाकी कैटेगरी की कट ऑफ आप जनरल से थोड़ा सा तुलना कर लेंगे तो इससे कम करके आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे हर कैटेगरी के लिए हम बिल्कुल जहाँ तक संभव हो पाएगा एक सटीक कट ऑफ बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।